रमेश नाम के लक्ष्मीपुर नगर में बहुत धनी साहूकार रहता था। उसके पास इतना धन था कि अपने रहने के लिए साहूकार ने कई महलनुमा घर बना रखे थे। साहूकार की सेवा के लिए उसके पास कई नौकर चाकर थे। यदि साहूकार को एक महल से दूसरे महल तक जाना होता तो वो घोड़े पर चढ़कर जाता था। साहूकार का बिजनेस पूरे लक्ष्मीपुर में फैला हुआ था और इसी कारण से उसे बहुत बार यात्राओं पर जाना पड़ता था। परंतु साहूकार इन बिजनेस यात्राओं पर अकेला ही जाता था, किसी भी नौकर को अपने साथ लेकर नहीं जाता था। इन यात्राओं के दौरान उसे कई बार घने जंगलों से गुजरना पड़ता और सराय में रुकना भी पड़ता। साहूकार को किसी भी नौकर पर विश्वास नहीं था, इसीलिए वह अकेला ही यात्रा करता था। इसी तरह साहूकार के दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, रात के समय वह साहूकार अपने महल के सामने टहल रहा था कि सामने से उसे एक बूढ़ा आदमी आता हुआ दिखाई दिया। बूढ़े आदमी के कपड़े बहुत ही पुराने थे। वो सिर पर भार उठाए हुए था। साहूकार को देखकर उस आदमी ने अपने सिर का भार धरती पर फेंक दिया और प्रणाम करता हुआ बोला, श्रीमान जी, बहुत थक गया हूं, तो यदि आप आज्ञा दे तो यहां रात काट लूं। यह मेरा महल है, कोई धर्मशाला नहीं है। मैं केवल आपके घुड़साल के बाहर ही पड़ा रहूंगा और सुबह होते ही चला जाऊंगा। परंतु यहां तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मुझे किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें क्या मालूम कि तुम कौन हो? एक मनुष्य हमें रात भर तुम्हारा पहरा देने के लिए लगाना होगा। वह क्यों महाराज? वो इसलिए कि रात को तुम कोई वस्तु उठाकर भाग ना जाओ। हे भगवान, इतना कहते हुए बूढ़े आदमी ने अपने कानों को हाथ लगाया और साहूकार को नमस्कार करते हुए अपने भार को सिर पर उठा लिया और वहां से चला गया। रात अंधेरी थी, आकाश में बादल छा रहे थे। कभी कभी कुछ बूंदाबांदी भी होने लगती थी। आंधी आने का डर था। बूढ़ा आदमी बुरी तरह से थक रहा था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। चलना कठिन था। परंतु साहूकार के इन कटु शब्दों ने उसे ऐसा व्यथित कर दिया कि उसे अब लक्ष्मीपुर नगर के किसी भी शहरी के पास जाकर विश्राम करने का विचार छोड़ दिया। वर्षा जोरों से आ गई। जिस तरह रात का अंधकार बढ़ता जा रहा था और उसी तरह बूढ़ा आदमी भी अपना भार उठाए हुए आगे ही चला जा रहा था। समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद वह साहूकार अपने मित्रों और सेवकों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। शिकार खेलते समय उसने अपना घोड़ा एक हिरन के पीछे लगा दिया। बहुत यत्न करने के बाद भी वह शिकार उसके हाथ ना आया। इस दौड़ धूप में वह अपने साथियों से बिछड़ गया। घने जंगल में घुस जाने पर अपने नगर का मार्ग भी भूल गया और घंटों तक जंगल में ही भटकता रहा। इतने में रात हो गई। आंधी चलने लगी। बादल छा गई। कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो उस साहूकार की कुछ सहायता करता। बेचारा थक कर चूर चूर हो गया। जब उसे कोई मार्ग न सूझा
तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आंधी इतने जोरों से बढ़ने लगी कि जंगल के पेड़ टूट टूट कर गिरने लगे। तूफान के कारण अंधेरा बढ़ने लगा। हाथ को हाथ ना दिखाई देता था। प्रकृति के इस प्रकोप से घबराकर घोड़ा अपने बचाव के लिए इधर उधर भागने लगा। घोड़े का मालिक इतना थका हुआ था कि उसे होश ही ना था। थोड़ी देर बाद आंधी शांत हो गई। थोड़ी थोड़ी वर्षा होने से चारों ओर फैली हुई धूल बैठ चुकी थी। आकाश कुछ साफ हो गया। साहूकार ने देखा कि उसका घोड़ा उससे जुदा हो गया था। वह घोड़ा उसने 2500 रुपया देकर खरीदा था और बहुत ही चाव से उसे पाला था। अब तो उस साहूकार को घर पहुंचने की कोई भी आशा नहीं थी। कहते हैं कि सवेरा होने के आसपास रात का अंधकार बहुत बढ़ जाता है। इसी तरह आशा और सुख की किरणों के पहुंचने से पहले निराशा और दुख का अंधेरा भी बहुत अधिक हो जाता है। बहुत अधिक दुखी और निराश हो जाने पर उस साहूकार को दूर से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो साहूकार डर गया कि कहीं ये कोई चोर या डाकू ना हो, परंतु जब उस आदमी ने पास आकर नमस्कार करते हुए अपने होठों की मुस्कान से साहूकार के हृदय को शांत कर दिया, तो साहूकार को आशा का प्रकाश दिखाई देने लगा। हंसते हुए उस आदमी ने साहूकार से पूछा, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? साथियों के बिछड़ने से, भटकने से और किसी की सहायता ना मिलने से। ऐसा कहते हुए साहूकार ने अपनी सारी कहानी उस आदमी को सूचना दी। निस्सहाय साहूकार की इस करुणाजनक कहानी को सुनकर उस आदमी को दया आ गई। वह उसे अपनी झोंपड़ी में ले गया। वहां जाकर वह बोला, मैं यहां पर अपने पिता के साथ रहता हूं। जो रूखा सूखा भोजन हम खाते हैं वह आप भी खा लेना और विश्राम कर लेना, परंतु मेरे घोड़े का क्या होगा? साहूकार ने घबराते हुए ये बात कही। आदमी बोला, सुबह होने से पहले मैं आपके घोड़े को भी ढूंढ लूंगा। कैसे? मैं इस जंगल के कोने कोने से परिचित हूं, तो क्या तुम मेरे साथियों को भी ढूंढ सकोगे? यदि वे इस जंगल में हुए तो मैं अवश्य ही उन्हें ढूंढ निकालूंगा। इस उत्तर से उस अमीर साहूकार को बहुत ही संतोष हुआ। वह निश्चिंत हो गया। अभी वह सोया नहीं था कि उस आदमी ने साहूकार के सामने एक दूध का कटोरा रख दिया। ये क्या है महाशय? सेठ ने पूछा। तो उत्तर मिला, हमारी बकरी का दूध है। तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? केवल एक। क्या एक बकरी इतना दूध दे सकती है? यह एक शेर अधिक नहीं होगा। तुम भी पियो। पिताजी ने कहा है कि आज का दूध केवल अतिथि सेवा में ही लगाया जा सकता है। आज हम लोग दूध नहीं पिएंगे। क्यों? हमारे यहां सबसे बढ़िया चीज दूध और भूत को समझा जाता है। अतिथि की सेवा में हम लोग इन दोनों वस्तुओं को पेश कर देते हैं। मैं अपने बाप का इकलौता पुत्र हूं और दूध हमारे यहां सर्वोत्तम समझा जाता है। बापूजी ने ये दोनों वस्तुएं ही आपकी सेवा में भेजती हैं। तुम सचमुच भगवान हो। नहीं साहब, भगवान तो बहुत दूर की चीज है। हम तो पूरी मानवता को भी नहीं अपना सके।
नहीं भैया, मानवता तो आप में कूट कूट कर भरी हुई है। इस तरह बातें करते करते वो साहूकार सो गया। अपने अतिथि की सच्ची सेवा करने वाला वह आदमी चुपके से उठा और हाथ में मशाल लिए अपने अतिथि का घोड़ा ढूंढने के लिए चल दिया। सुबह होने के आसपास वह अपने अतिथि का घोड़ा लेकर अपनी झोंपड़ी पर लौटा। जब उसकी माता ने देखा कि अतिथि का घोड़ा मिल गया है तो वह उठकर घोड़े के लिए दाना डालने लगे। वह जानती थी कि घोड़ा जंगल से घास चक्कर आया होगा, परंतु फिर भी उसने अतिथि के घोड़े की सेवा करना अपना कर्तव्य समझा। घोड़े को यदि दाना मिलता तो शायद अतिथि सेवा अधूरी समझी जाती। प्रातः काल जब वो अमीर साहूकार सोकर उठा तो उसने देखा कि उसका घोड़ा दाना खा रहा था और अतिथि सेवक वह आदमी उसके सामने हाथ जोड़े हुए कह रहा था, आज भगवान ने हमारी लाज रख ली। साहूकार ने पूछा, कैसे? आपका घोड़ा सकुशल मिल गए कि यदि वह सामने की ओर निकल गया होता तो शायद शेर उसे अपना शिकार बना देता है। यह सुनकर साहूकार ने उस आदमी को धन्यवाद दिया। उसी समय उस आदमी की बूढ़ी मां ने अतिथि के लिए दूध का कटोरा भर कर भेज दिया। दूध पी लेने के बाद साहूकार ने घर लौटने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, मैं तुम्हारे बाप से मिलना चाहता हूं। वह नवयुवक अपने बाप को बुलाने के लिए गया। उसके पिता बिस्तर पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। नौजवान ने कहा, पिताजी, अतिथि महाशय आपको याद कर रहे हैं। पिता ने पूछा, किस लिए? वे जाना चाहते हैं। उनसे कहो कुछ दिन और ठहरिए, मैंने कहा था, परंतु वो मानते नहीं। अच्छा तो उन्हें लक्ष्मीपुर नगर तक छोड़ कर आओ। जाने से पहले वे आपके दर्शन करना चाहते हैं। बेटा, अच्छा तो यही होगा कि मैं उनसे ना मिलूं। बाप की ये बात सुनकर बेटा को कुछ आश्चर्य हुआ। उसने अपने पिता के सामने मुख से कभी क्यों शब्द नहीं बोला था, अतः वह पिता को इस प्रकार देखने लगा मानो उसकी आंखों में क्यों शब्द लिखा हो। बाप ने बेटा के इस प्रश्न को पढ़ लिया और उसे धीरे से समझाता हुआ बोला, तुम शायद यही पूछना चाहते हो कि मैं अतिथि से इस प्रकार दूर रहकर उसका निरादर क्यों कर रहा हूं। असल में मेरी इस बात में भी अतिथि सत्कार का ही भाव भरा हुआ है। मैं इस अनादर में आदर की भावना को समझ नहीं सका पिताजी। समझाऊं भी कैसे? ऐसी कौन सी कठिन बात है जो मुझे ना समझा सके? यूं ही व्यर्थ सी घटना है जिसके बारे में मैं बताना नहीं चाहता। अच्छा तो अतिथि महोदय से आपके बारे में मैं क्या कहूं? यही कि बापूजी वृद्ध हैं और रोगी भी हैं। वह बिस्तर से उठकर चल फिर नहीं सकते, अतः उनका बाहर आना कठिन है। बेटा, अपने पिता का संदेश उस अमीर साहूकार तक पहुंचा दिया। यह बात सुनकर साहूकार बोला, इस पवित्र स्थान पर आकर मैं ऐसे महात्मा को देखे बिना कैसे जाऊं, जिसके घर में भूले भटकों को मार्ग दिखाया जाता है, जहां अतिथि की सेवा जी जान से की जाती है, जहां अपरिचित अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए घर वाले अपनी जान संकट में डाल सकते हैं।
और जहां गृहिणी अपना खान पान उठाकर अतिथि के घोड़े का पेट भरने के लिए तैयार रहती है। तुम्हारे पिता को देखकर ही मेरा जीवन सफल हो सकता है। बेटा ने अतिथि का संदेश पिता से कह सुनाया। अब वह वृद्ध क्या करता, उसे अतिथि के सामने आना ही पड़ा। अमीर साहूकार ने जब उसे देखा तो उसी समय पहचान गया कि यह तो वही वृद्ध है जो कुछ दिन पहले लक्ष्मीपुर में उसके महल के सामने बोझ उठाए हुए आया था। एक रात के लिए वह आश्रय मांगता था। उस साहूकार ने उसे चोर तक कह दिया था कि कितनी दानवता थी उस दुर्व्यवहार में। इस बूढ़े के बेटा ने अपनी मानता का परिचय देकर लक्ष्मीपुर के साहूकार का हृदय को बिल्कुल ही बदल दिया था। अमीर साहूकार हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगा। वृद्ध ने कहा, आपकी ओर से क्षमा याचना का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं बाहर आकर आपको उस पुरानी घटना की याद दिलाना नहीं चाहता था। आपके आग्रह को मैं टाल नहीं सकता, इसीलिए मुझे यहां आना पड़ा। इससे शायद आपको दुख हुआ हो, अतः मुझे आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। कितना ऊंचा है आपका व्यक्तित्व। यह कहकर वह अमीर साहूकार बूढ़े के चरणों में गिर पड़ा। उसके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू गिर रहे थे। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, मानो वो यही कह रहा हो, इस वृद्ध की झोपड़ी महलों से ऊंची है, क्योंकि यहां मानवता का निवास है। इसके बाद वह साहूकार सुरक्षित अपने घर में लौट गया। इस घटना के बाद उस साहूकार का हृदय बिल्कुल ही बदल गया। अब वह दीन और दुखियों की सहायता करने लगा और अपने घर आने वाले अतिथियों का पूरा स्वागत और सत्कार भी करने लगा है। कहानी बहुत ही पुरानी है। एक गरीब द्विज काशी में रहता था। वो काफी बूढ़ा हो चुका था। भिक्षा मांगकर वह अपने परिवार का गुजारा करता। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 पुत्री थी, जिनकी शादी की उम्र हो चुकी थी। द्विज की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उसके परिवार को ठीक से खाना तक नहीं मिलता था। कभी कभी तो उन लोगों को भूखे ही सोना पड़ जाता। वह द्विज पूरा दिन नगर में घूम घूम कर भिक्षा मांगता, परंतु इस उम्र में वो ज्यादा घूम नहीं पाता था। जो भी कुछ मिलता उसी में गुजारा करता। उसे अपनी पुत्री के शादी की बहुत ही चिंता थी, परंतु शादी करने के लिए, दान दहेज और बाकी के खर्चों के लिए धन कहां से आता, यही चिंता उसे खाई जाती थी। इस बार काशी में मेला लगा। पूरे काशी में मुनि महात्मा और संतों की धूम मची थी। आदमी दूर दूर से काशी मेले में गंगा स्नान करने के लिए आ रहे थे। पूरे नगर की सजावट मन को मोह लेने वाली थी, पर इस गरीब द्विज के घर पर वही उदासी छाई हुई थी। आज के दिन से ही काशी मेले की शुरुआत हुई थी, तो बूढ़े द्विज को एक आशा की किरण नजर आई कि नगर में आने वाले भक्तों और श्रद्धालुओं से दान और भिक्षा अच्छी मिल जाएगी। यही सोचकर वह बूढ़ा द्विज अपनी झोपड़ी से निकला। उसके बूढ़े शरीर में हिम्मत नहीं थी, फिर भी वो चला जा रहा था। पूरे काशी में वाराणसी मेले की रौनक फैली हुई थी। दूर दूर से आ रहे संतों गंगा में स्नान करते और मुनि ऋषियों को प्रणाम करते। पूरा वातावरण भक्ति में हो चुका था। वह बूढ़ा द्विज भी घूम घूम कर भिक्षा मांगने लगा। जब तक उसकी टांगे थक नहीं गई, वो घूमता ही रहा। दिन ढल जाने पर
वह घर की तरफ चल पड़ा तो रास्ते में कुछ थकावट हो जाने के कारण सोचा कि कुछ देर बैठकर आराम कर लूं। अंधेरा हो चुका था। वह एक जगह सड़क के किनारे बैठ गया और अपने पास इकट्ठे हुए पैसों को गिनने लगा। देखा तो कुछ सिक्के ही उसके पास थे। भिक्षा ज्यादा तो इकट्ठी नहीं थी, परंतु इतना संतोष था कि आज उसके परिवार को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन बूढ़े के मन में अपनी बेटियों के शादी की चिंता थी। वह उदास मन से बैठा था कि तभी उसे अपने हाथ के पास कुछ नरम सी चीज का स्पर्श महसूस हुआ। बूढ़ा द्विज डर गया। उसे लगा कि अंधेरे में शायद कोई सर्फ तो नहीं है। वह उठकर खड़ा हो गया। ध्यान से देखा तो एक मखमल की थैली वहां पर पड़ी हुई थी। कुछ डरते हुए बूढ़े द्विज ने वह थैली उठा ली। खोलकर देखा तो उसमें सोने की सिक्का थी। सिक्का देखते ही मानो उसकी सारी थकान और भूख प्यास गायब हो गई। उसकी आंखों में चमक सी आ गई। इतना धन तो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वह सोचने लगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि बैठे बिठाए यह सिक्के मेरे हाथ में आ गए। यह धन जब मैं अपने परिवार को दूंगा तो वह लोग कितने ही खुश हो जाएंगे। उसी समय उसके मन में एक और विचार आया कि यह धन मेरा नहीं है, बल्कि किसी का खोया हुआ धन है। जरूर काशी के मेले में आए हुए आदमी में से किसी का हो सकता है। मुझे पहले इस धन के स्वामी को खोजना चाहिए। अगर मेरे कोशिश करने पर भी इस धन का सही स्वामी नहीं मिला तो ही यह मेरा हो सकता है। परंतु तभी सोचा कि मेरे घर में 2 जवान बेटियां हैं। उनके शादी के लिए यदि मैं यह धन रख लूं, तो फिर उसे लगा कि असली स्वामी को ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। इससे अच्छा तो मैं यह थैली वापस इसी जगह पर रख दूं। इसी उधेड़ बुन में वह लगा हुआ था कि उसे महसूस हुआ कि उसकी कनपटी की हड्डियां चूर हो रही हैं। एक तरफ ख्याल आता कि धन अपने पास ही रख लूं, यह तो भगवान का ही आशीर्वाद है। धन को खर्च करके परिवार का पालन पोषण करूं। अगर धन का मालिक मिल जाएगा तो उसे कुछ सिक्का कम भी मिल जाए तो इस बात से क्या फर्क पड़ेगा। दूसरी तरफ यह विचार आता कि हे द्विज, सब्र करो और ऐसा पाप मत करना। यह किसी और की अमानत है। आखिरकार उस बूढ़े द्विज ने फैसला किया कि वह धन के असली स्वामी के मिलने तक यह थैली अपने घर में किसी जगह पर छुपा पाकर रखेगा। अंधेरे में वह चुपचाप घर में दाखिल हुआ तो उसकी पत्नी ने उसे देख लिया। पत्नी को कुछ संदेह हुआ तो उसने पूछा, क्यों? तुम कब आए और क्या लाए हो? बूढ़े द्विज ने कहा, कुछ नहीं लाया। वह थैली मिलने की खबर छुपाना चाहता था। हालांकि आज तक उसने कभी भी अपनी पत्नी से कोई बात छुपाई नहीं थी। पत्नी ने कहा, आपके पास जरूर कुछ है। बूढ़े द्विज ने सोचा कि पत्नी को अंधेरे में रखना ठीक नहीं है। यह सोचकर उसने सारी बात उसे बता दी। उसकी स्त्री अच्छे स्वभाव की थी, परंतु बूढ़े द्विज की तरह सब्र करने वाली नहीं थी। कहने लगी, जाओ, एक सोने की सिक्का ले जाओ और कुछ खाने पीने का सामान और कपड़े खरीद लाओ। बूढ़े द्विज ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर तूने इसे हाथ भी लगाया या इसके बारे में किसी को बताया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। द्विज की पत्नी खून के घूंट पीकर चुप हो गई। अब वह बूढ़ा द्विज थैली के स्वामी की तलाश में घर से निकल चला ताकि थैली उसे लौटा दे।
और हो सकता है थैली का स्वामी अपना खोया हुआ धन पाकर खुशी से बूढ़े द्विज को कुछ सोने के सिक्के इनाम या दान के तौर पर दे दे। वह काशी के मेले में उस जगह पर पहुंच गया जहां मेले में खो जाने वाली गुमशुदा चीजों का ऐलान किया जाता था। उस जगह पर पहुंचे हुए उसे कुछ ही देर हुई थी कि तभी उसने एक पुरुष को ये ऐलान करते सुना, सुनो सभी संतों और व्यक्ति, 2000 सोने के सिक्के से भरी मेरी थैली कहीं गुम हो गई है। जो कोई उसे पाकर मुझे वापस करेगा, भगवान उसका भला करेगा। यह सुनकर वो बूढ़ा द्विज उठा और कहने लगा, सुनो श्रीमान, ये नगर काशी बड़ा ही पवित्र नगर है। सभी लोग भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं। शायद आपकी थैली ऐसे किसी भगवान में श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति को मिली हो। आप उसके लिए कुछ इनाम की घोषणा कर दें ताकि उस गरीब का भी कुछ भला हो जाए। उस व्यक्ति ने पूछा, कितना इनाम? बूढ़े द्विज ने कहा, 200 सोने का सिक्का, यानी कुल रकम का 10वां हिस्सा। ना भाई ना, ना ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये मामला भगवान पर छोड़ता हूँ। ये कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। बूढ़े द्विज ने उसे रोकना चाहा, लेकिन कुछ सोचकर वह रुक गया। वह वापस घर पहुंचा और स्त्री से कहा, मुझे काशी के मेले में उस थैली का स्वामी मिल गया है। मैंने उसे कहा कि वह 200 सोने का सिक्का इनाम की घोषणा कर दे, लेकिन वह नहीं माना। अब हमें क्या करना चाहिए? मैं तो सोच रहा हूँ कि कल उसे थैली वापस कर दूंगा। उसकी पत्नी बोली, सुनो जी, हम आपके साथ पिछले 40 सालों से गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे घर में 2 जवान बेटियां हैं और यह तो ईश्वर का ही दिया हुआ इनाम है। तुमने ना तो किसी की चोरी की है और ना ही डाका डाला है, तो तुम इस इनाम को ठुकरा क्यों रहे हो? यह कहकर उसने बूढ़े द्विज की ओर देखा। अपनी पुत्री और पत्नी को देखकर द्विज की आंखों में आंसू आ गए। भूख प्यास के कारण उसकी जवान बेटियां मानो मुरझा सी गई थी। अपनी गरीबी की हालत देखकर उसने सोचा कि कुछ सोने का सिक्का खर्च कर लूं, लेकिन फिर सोचा कि मैंने पिछले 40 साल से बड़े ही संतोष और ईमानदारी से गुजारा किया है। आज तक कोई गलत काम नहीं किया। आज बुढ़ापे में आकर मैं अपनी 40 साल की ईमानदारी को एक रात में कैसे खराब कर सकता हूँ? और मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। वह जो भी करेंगे सही करेंगे। हौसला पाकर बूढ़े द्विज ने कहा, नहीं, यह किसी की अमानत है। क्या तुम यह चाहती हो कि मैं इस बुढ़ापे में अपने सारे किए कराए पर पानी फेर दूं? उसके बाद घर में खामोशी छा गई। घर में जो कुछ भी रूखा सूखा था पूरे परिवार ने खाया और ईश्वर का धन्यवाद करके सो गए। अगले दिन बूढ़ा द्विज फिर से उसी जगह पर पहुंचा। वही व्यक्ति फिर से घोषणा कर रहा था, जो कोई भी मेरी 2000 सोने की सिक्का की थैली वापस करे, भगवान उसे दुगना लाभ देंगे। वह गरीब द्विज फिर से वहां पर मौजूद था। उसने कहा, महोदय, मैंने कल भी तुम्हें बताया था कि शायद वह थैली किसी गरीब को मिल जाए तो वह इनाम पाने के लालच में उसे वापस कर दे। चलो 200 सिक्के ना सही, तुम 20 सिक्कों के इनाम की ही घोषणा कर दो। उस आदमी ने कहा, बिल्कुल नहीं, बल्कि मेरा और थैली उठाने वाले का फैसला अब ईश्वर ही करेंगे।
यह कहकर वह व्यक्ति फिर से वहां से चला गया। तीसरे दिन भी वह व्यक्ति फिर से वही ऐलान कर रहा था। बूढ़ा द्विज फिर से खड़ा हुआ और कहने लगा, श्रीमान, आपने 200 सिक्के देने से मना किया, फिर 20 सिक्के का इनाम भी नहीं रखा। आज आप एक सोने की सिक्का के इनाम की ही घोषणा कर दें, तो शायद थैली उठाने वाला उस एक सोने की सिक्का के लालच में वह थैली आपको वापस कर दे। वह उस सिक्का से खाना खरीद लेगा और बाकी आपको वापस कर देगा। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, बल्कि मैं यह मामला भगवान पर छोड़ता हूँ। बूढ़े द्विज की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। वह सोचने लगा, अभी 1-2 हजार सिक्का हाथ में है, कम से कम एक ही अपने पास रख लूं, ताकि भूखे परिवार के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद सकूं। परंतु फिर उसके विवेक ने उसे झकझोरा कि नहीं, अपने 40 साल की ईमानदारी को एक सिक्के के लिए छोड़ देना घाटे का सौदा है। मैं ईश्वर को क्या मुंह दिखाऊंगा। यह सोचकर बूढ़े द्विज ने उस व्यक्ति से कहा, आओ मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी थैली वापस की देता हूँ। यह सुनकर वह व्यक्ति बड़ा ही खुश हुआ और बूढ़े द्विज के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुँचे तो वह व्यक्ति घर के बाहर खड़ा रहा और बूढ़ा अंदर गया और कुछ ही देर बाद बाहर आया। वह उस व्यक्ति को लेकर अंदर चला गया। घर में कोई बिछोना नहीं था, इसीलिए उस व्यक्ति को जमीन पर ही बैठना पड़ा। जब वह बैठ गया तो द्विज ने एक थैली उसे लाकर दी और पूछा, क्या यही तुम्हारी थैली है? लोग ने कहा हाँ। फिर उसने सिक्कों की गिनती की, वह पूरे 2000 थे। द्विज की स्त्री और बेटियां यह सारा दृश्य देख रही थी, मानो उनकी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। लोगों ने वह थैली संभाली और वापस चल दिया। यह देखकर पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने उम्मीद का जो दीपक जला रखा था वह हवा के एक झोंके से बुझ गया। उसकी पुत्री भी बहुत ही दुखी थी। उन्हें उम्मीद थी कि वह व्यक्ति एक सिक्का तो इनाम के तौर पर जरूर देगा। कुछ क्षणों के बाद बूढ़े द्विज ने कुछ आहट सुनी। नजर उठाकर देखा कि वह युवा वापस चला आ रहा था। अब बूढ़े द्विज की जगह पर अगर कोई और होता तो शायद उस व्यक्ति से बेरुखी से बात करता, क्योंकि उस व्यक्ति ने इस भूखे परिवार को देखकर भी एक एक सिक्का तक नहीं दिया था। लेकिन बूढ़ा बड़ा ही हौसले वाला था। तुरंत बोला, आओ बेटे, कैसे आना हुआ? वो युवा बोला, हे द्विज, जब मेरे पिता की मृत्यु हुई थी तो उनकी वसीयत से मुझे 20,000 सोने की सिक्का मिली थी। उन्होंने वसीयत में लिखा था कि पुत्र, जब भी काशी के मेले में जाओ तो 2000 सिक्के उस व्यक्ति को देना जो सबसे गरीब हो। मैं जब से अपने नगर से चला हूँ तब से लेकर काशी पहुँचने तक मुझे तुमसे ज्यादा गरीब कोई नहीं मिला। इसीलिए यह 2000 सिक्कों की थैली अब तुम ही रखो। भगवान से प्रार्थना है कि यह थैली तुम्हारे लिए बहुत ही बरकत वाली होगी। द्विज ने पहले तो थैली रखने से मना कर दिया, परंतु उस व्यक्ति ने कहा कि यह मेरी तरफ से एक द्विज को भिक्षा है। आखिर द्विज ने वह थैली स्वीकार कर ली और वह व्यक्ति वापस लौट गया। थैली स्वीकार करने के बाद द्विज की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने रोते हुए अपनी पत्नी से कहा, देखो भाग्यवान, आज भगवान ने हमारी झोली भर दी। अगर मेरे मन में बेईमानी आ जाती और कुछ सिक्के निकाल लेता तो आज यह 2000 सिक्के हमें ना मिलते।
वो पूरा परिवार भगवान का लाख लाख धन्यवाद करने लगा। अब द्विज को इतना धन मिल चुका था कि उसने अपनी पुत्रियों की शादी कर दी और एक सुखमय जीवन बिताने लगा। ना जाने कितनी पुरानी बात है, राजस्थान नाम के एक राज्य पर एक राजा राज किया करता था। अपनी जनता में वह बहुत ही लोकप्रिय था। उसके लोकप्रिय होने का कारण यह भी था कि वह बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था। अमीर हो या निर्धन, सबके साथ वह बराबर का बर्ताव करता, कभी किसी पर जुल्म नहीं करता, परंतु अपराधियों पर बिल्कुल भी दया नहीं करता था। किसी जरूरतमंद के लिए उसके खजाने का मुंह हमेशा खुला रहता था। जो भी फरियादी उसके पास आता, कभी खाली हाथ ना लौटता। महाराज का खजाना हमेशा भरा रहता था, परंतु हमेशा से ऐसा नहीं था। जब वह सम्राट बना और उसने राजगद्दी संभाली, तब राज्य की हालत बहुत ही खराब थी। हर तरफ कोई ना कोई मुसीबत थी। जनता के आदमी बड़ी ही गरीबी में थे। चोर और बदमाशों का बोलबाला था। जनता की कोई सुनने वाला नहीं था। उसकी वजह यह थी कि पहले वाले महाराज जनता की कोई परवाह नहीं करते थे। उन्हें सिर्फ अपने ऐशो आराम से मतलब था। आखिरकार जनता के दुखों के बादल छूट गए। सौभाग्य से नया महाराज बड़ा ही दयालु और न्यायप्रिय था। उसके मन में जनता के लिए बड़ा ही सम्मान था। उसने राज्य की बागडोर अपने हाथों में लेते ही इस तरह के प्रबंध किए कि राज्य से गरीबी और अपराध कम होने लगे। लोग घरों में चैन की नींद सोने लगे। महाराज के महामंत्री भी अब पूरी ईमानदारी से काम करने लगे। जिस पर भी कोई अन्याय होता, वह सीधा महाराज के पास न्याय के लिए पहुंच जाता। सम्राट के 4 पुत्र थे। चारों ही बड़े सुंदर और युवा थे, परंतु महाराज को अपने सबसे छोटे पुत्र से बहुत ही प्यार था। उसका कारण यह था कि छोटा पुत्र बहुत ही समझदार और दयालु था, जबकि बाकी तीनों बड़े भाई बड़े ही घमंडी थे। ये घमंड था कि वह सम्राट के बेटे हैं। वे इधर उधर उछल कूद मचाते फिरते और आम लोगों को परेशान करते, जिसकी वजह से उन तीनों को कोई भी पसंद नहीं करता था। आदमी अक्सर महाराज से उनकी शिकायत किया करते। महाराज को इस बात का बड़ा ही दुख था। वह अपने तीनों बड़े पुत्रों को बहुत ही समझाता, मगर उनके कान पर तक ना रेंगती थी। महाराज की इच्छा थी कि उसके पुत्र ज्ञान प्राप्त करें, मगर बड़े भाइयों ने पिता की यह इच्छा पूरी नहीं की। वे गुरुकुल में विद्या प्राप्त करने के लिए नहीं गए, परंतु सबसे छोटा युवराज, जिसका नाम अर्जुन था, वह मन लगाकर पढ़ता और विद्या ग्रहण करता। इसीलिए वह महाराज को सबसे अधिक प्रिय था। महाराज को उस पर गर्व था कि कम से कम एक पुत्र तो योग्य निकला और इतना गुणवान भी है कि अपने पिता का नाम रोशन करेगा। छोटे भाई के प्रति बाप का इतना प्रेम देखकर बड़े भाइयों को ईर्ष्या होने लगी और वह हमेशा इसी कोशिश में रहते कि किस तरह से बाप की नजरों में उसे गिरा दिया जाए। मगर अर्जुन उन्हें कभी ऐसा करने का अवसर नहीं देता था। वह अपने भाइयों की नियत को समझता था, मगर अपने पिता से कभी कुछ ना कहता। समय अपनी गति से बीतने लगा। एक दिन की बात है, महाराज ने अपने सभी पुत्रों को बुलाकर कहा, मेरे पुत्रों, मैं चाहता हूँ कि आज मैं अपनी राजगद्दी के वारिस का फैसला कर दूं, यानी मेरे बाद जो इस राज का सम्राट बनेगा, उसका ऐलान मैं आज कर दूंगा। चारों पुत्र यह सुनकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए।
महाराज ने आगे कहा, एक सम्राट में जो कुछ भी गुण होने चाहिए वे सभी गुण मेरे छोटे पुत्र अर्जुन में है। इसीलिए मैं उसे अपनी राजगद्दी सौंपने का फैसला करता हूँ। यानी मेरे बाद मेरी राजगद्दी का वारिस मेरा छोटा बेटा अर्जुन होगा। यह सुनकर बड़े भाइयों के दिल में आग लग गई। वे भला यह कैसे बर्दाश्त कर लेते कि सबसे छोटे भाई अर्जुन को राजगद्दी मिल जाए। वे लोग बोले, तो कुछ नहीं, क्योंकि पिता की आज्ञा को काट नहीं सकते थे। परंतु दिल ही दिल में उन्होंने निश्चय कर लिया कि किसी भी तरह से वह महाराज को उसका निर्णय बदलने पर विवश कर देंगे। वे उस समय तो कुछ नहीं बोले, परंतु जैसे ही छोटा भाई वहां से चला गया तो वे लोग पिता से कहने लगे कि आपने जो फैसला किया है वह एकदम गलत है। यह तुम क्या कहते हो? तुम चाहते हो कि मैं तुम में से किसी को अपनी राजगद्दी सौंप दूं, जबकि तुम सब के सब कामचोर और मूर्ख हो। आखिर अर्जुन में ऐसी क्या खराबी है? बड़ा पुत्र बोला, वह आपकी जान का दुश्मन है। झूठ, बिल्कुल झूठ। महाराज चिल्लाया, भला वह मेरी जान का दुश्मन क्यों होने लगा? जरूर ये तुम लोगों की कोई चाल है। वह आपकी जान का दुश्मन इसलिए है क्योंकि वह जानता है कि अगर आपको उसकी हरकतों का पता चल गया तो आप अपना फैसला बदल देंगे। इसीलिए वह आपकी जान के पीछे पड़ा है। यह गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। हम यह बात साबित कर देंगे। आज रात को ही। यह बात कहकर बड़े भाई वहां से चले गए। महाराज अब चिंता में डूब चुका था। छोटे बेटे अर्जुन की यह आदत थी कि वह प्रतिदिन जब महाराज के सोने का समय होता तो खुद एक दूध की प्याली लेकर जाता और अपने हाथों से पिता को दूध पिलाता। आज रात को जब अर्जुन दूध का प्याला लेकर महाराज के पास पहुंचा, तब जैसे ही महाराज वो दूध पीने लगा, तभी बड़ा बेटा जो वहीं पर खड़ा था उसने दूध का प्याला झपट कर नीचे गिरा दिया। दूध जमीन पर बिखर गया और तभी एक बिल्ली उसे चाटने लगी। महाराज ने गरज कर कहा, यह क्या बदतमीजी है? परंतु दूसरे ही पल उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया, क्योंकि वह बिल्ली मर चुकी थी। बड़े भाई ने पहले अर्जुन की तरफ घूर कर देखा, फिर अपने पिता से कहा, देखा आपने, बिल्ली मर गई। इसी तरह आप भी मर जाते। अर्जुन यह सब देख हक्का बक्का रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। असल बात यह थी कि उस दूध में बड़े भाइयों ने जहर मिला दिया था, जबकि अर्जुन इस षड्यंत्र से बिल्कुल ही अनजान था। पिता ने अपने पुत्र अर्जुन की तरफ तेज नजरों से देखा और नफरत से कहा, यह तुम्हारा असली रूप है। नाटक तो ऐसे करते थे जैसे मुझसे बहुत ही प्यार करते हो, परंतु मुझे मारना चाहते हो। अच्छा हुआ सही समय पर मेरी आंखें खुल गई। अर्जुन घबराया हुआ कभी महाराज को देखता, कभी बड़े भाई को देखता, तो कभी मरी हुई बिल्ली को देखता। उसके मुंह से शब्द ही ना निकले। सम्राट ने तुरंत कहा कि मंत्री जी को बुलाया जाए। हमने अपना फैसला बदल दिया है। हमारे बाद राज्य तीनों बड़े बेटों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा और इस मक्कार अर्जुन को कुछ नहीं मिलेगा। यह अपने पिता का दुश्मन बन गया है। उसके बाद महाराज ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, दूर हो जाओ मेरी नजरों से और दोबारा कभी अपनी सूरत मत दिखाना। अर्जुन की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। भाइयों ने ऐसा धोखा दिया था। महाराज इतने क्रोध में था
कि अर्जुन को अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका ही ना मिला और अर्जुन वहां से चला गया और फूट फूट कर रोने लगा। इधर बड़े भाइयों ने जनता में यह झूठी खबर फैला दी कि अर्जुन ने अपने पिता को जहर देकर मारने की कोशिश की है। जनता को हैरानी तो बहुत हुई, परंतु जब महाराज ने इस बात को सच बताया तो सबने यकीन कर लिया। सब लोग अर्जुन को धुतकारने लगे। बड़े भाइयों की चाल कामयाब हो चुकी थी, मगर अभी भी एक मुश्किल उनके सामने थी। यह संभव था कि राजा को सच्चाई का पता चल जाए और वह फिर से अर्जुन को अपना वारिस बना दे। इसीलिए उन्होंने महाराज यानी अपने पिता को मारने का फैसला कर लिया। तीसरे ही दिन राजा की हत्या हो गई। पूरे राज्य में दुख का समाचार फैल गया। सारी जनता आंसू बहा रही थी। सबसे ज्यादा तो छोटे भाई अर्जुन को इस बात का दुख था, परंतु सभी को अर्जुन पर ही शक था कि उसी ने पिता की हत्या की है, क्योंकि उसी ने पहले भी महाराज को मारने की कोशिश की थी। बड़े भाई भी मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे। कुछ दिन बीते। सम्राट के राज्य को बड़े भाइयों में बराबर बराबर बांट दिया गया। महाराज का महल सबसे बड़े भाई के हिस्से में आया। सम्राट की मौत होते ही राज्य की हालत पहले जैसी नहीं रही, बल्कि फिर से एक बार राज्य में गरीबी और ज्यादा फैलने लगी, जिसका कारण यह था कि बड़े भाई राज्य की भलाई छोड़कर अपने ऐशो आराम में लग गए थे। वे बड़े ही लालची थे। जो भी महाराज के खजाने में धन था, उन्होंने अपने ऐशो आराम और विलास पर खर्च कर दिया। राज्य की जनता के लिए राजमहल के दरवाजे अब बंद हो चुके थे। उधर छोटे भाई अर्जुन को महल में एक छोटी सी कोठरी में रख दिया गया। वह दिन रात पड़ा रहता और अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाता रहता। वह सोचता कि कुछ दिन पहले ही वह एक युवराज था, पिता का सबसे प्यारा और लाडला, और आज वह अपने भाइयों के यहाँ पर नौकर था। भाइयों ने उसे घोड़ों की देखभाल करने का काम दे रखा था। उसे पेट भर खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता और भाइयों की डांट अलग से सुननी पड़ती। कई बार उसके मन में आया कि यह राज्य छोड़कर भाग जाए, परंतु फिर वह सोचता कि भाग जाने से समस्या का हल ना होगा। वह दुख सह कर भी अपने सारे काम करता और घोड़ों की देखभाल करता। एक रात की बात है, जब अर्जुन अस्तबल से वापस आ रहा था तो उसने अपने भाइयों की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनी। वो छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। बड़ा भाई कह रहा था कि पड़ोस के सम्राट की 4 बेटियां हैं। चारों की चारों बहुत ही सुंदर हैं और हम तीनों उनमें से 3 बहनों के साथ विवाह करने वाले हैं। लेकिन एक मुश्किल है कि वह चारों बहनों की विवाह एक साथ करेगा, और उसकी सबसे छोटी बेटी ने एक शर्त रखी है कि जो भी लोग उससे विवाह करना चाहते हैं, वह सभी एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं। फिर वह अपना पालतू कबूतर उड़ाएगी। वह कबूतर जिस भी आदमी के सिर पर बैठ जाएगा, उसी के साथ राजकुमारी का शादी होगा, और यह सब परसों ही होने वाला है। हम तीनों कल सुबह ही रवाना हो जाएंगे ताकि परसों तक वहां पहुंच जाएं, और परसों शाम को विवाह हो जाएंगी। सभी भाई बहुत ही खुश हो गए। अगले दिन सूर्य उगने से पहले ही वह तीनों अपने अपने घोड़ों पर रवाना हो गए। अर्जुन महल में अकेला था। उसने सोचा कि उसे भी जाना चाहिए। हालांकि उसके जालिम भाइयों ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने महल से बाहर कदम रखा तो उसकी खैर नहीं, परंतु उसने सोचा कि जो भी होगा देखा जाएगा।
और वह भी एक घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते एक घना जंगल था। जंगल से गुजरते हुए उसने देखा कि उसके सामने एक ऋषि महाराज आकर खड़े हो गए। अर्जुन ने घोड़े से उतरकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने कहा, बेटा, मैं इस जंगल में रास्ता भटक गया हूँ और बहुत ही भूखा हूँ। यहाँ ना तो कोई फलदार पेड़ है और ना ही पीने का पानी है। क्या तुम मेरी कुछ सहायता कर सकते हो? अर्जुन ने अपने पास रखी हुई 3 रोटियां और पानी की सुराही उस ऋषि को दे दी, जो उसने महल से चलते समय अपने पास रखी थी। उसे ऋषि पर दया आ गई। रोटी खाकर ऋषि प्रसन्न हुआ और पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? अर्जुन ने उसे अपनी सारी आप बीती सुना दी। ऋषि ने कहा, पुत्र, तुम एक सच्चे इंसान हो। तुमने मुझे अपना खाना दिया और मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। यह कहकर ऋषि ने एक अंगूठी अर्जुन को दे दी और कहा कि इस अंगूठी को तुम पहन लो और इसे पहनकर तुम्हारी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। बस यूं समझ लो कि तुम्हारी खिलाई हुई 3 रोटियों के बदले में यह तुम्हारा पुरस्कार है, परंतु इस अंगूठी का गलत प्रयोग मत करना। इतना कहकर ऋषि आगे चल दिया। अर्जुन ने अंगूठी पहन ली और ऋषि को प्रणाम करके वह भी आगे बढ़ गया। जब वह पड़ोसी राज्य में पहुंचा, तो वहां के महाराज के पास जाने से पहले उसने सोचा कि मेरे भाई पहले से ही वहां पर होंगे और वे मुझे पहचान ना सके। इसके लिए मुझे अपना भेष बदलना होगा। अर्जुन ने तुरंत ही एक गरीब भिखारी जैसा वेश बना लिया और उस जगह पर पहुंच गया जहां छोटी राजकुमारी से विवाह करने के लिए लोग जमा थे। छोटी राजकुमारी महल से बाहर आई। उस राजकुमारी का नाम भानुमति थी। वो बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता देखकर सभी लोग चकित रह गए। भानुमति के साथ उसका पालतू कबूतर भी था। भानुमति ने अपना कबूतर उड़ाया। कबूतर लोगों की भीड़ के ऊपर मंडराने लगा। लोग उसे रिझाने के लिए उसे पुकारने लगे। तभी उसी भीड़ में गरीब भिखारी बने अर्जुन ने अपनी अंगूठी का प्रयोग किया और इच्छा की कि यह कबूतर मेरे सिर पर बैठ जाए। और वही हुआ। कबूतर भिखारी बने हुए अर्जुन के सिर पर बैठ गया। सभी लोग चिल्ला उठे कि यही बनेगा भानुमति का पति। जब महाराज ने देखा कि एक गरीब आदमी के सिर पर यह कबूतर बैठ गया है, तो महाराज ने कहा, बेटी, तुम फिर से इस कबूतर को उड़ाओ। इस भिखारी को यहाँ से निकाल देते हैं। राजकुमारी भानुमति ने कहा, नहीं पिताजी, अब यह गरीब आदमी ही मेरा पति है। अब जो भी होगा मैं इसी के साथ शादी करूंगी। यही मेरा भाग्य है। परंतु अंदर ही अंदर राजकुमारी भानुमति निराश भी थी। इसके बाद तीनों बड़े भाइयों की शादी बड़ी बहनों के साथ हो गई और छोटे भाई अर्जुन की विवाह छोटी राजकुमारी भानुमति के साथ कर दी गई। बड़ी बहनें अपनी छोटी बहन की इस बेवकूफी पर बड़ा ही हंस रही थी और उसके पति का मजाक बनाने लगी। बड़े भाइयों ने भी यह फैसला कर लिया था कि वह इस गरीब भिखारी की खूब खिल्ली उड़ाएंगे। अगले ही दिन बड़े भाइयों ने अपने ससुर से कहा, सम्राट, हम लोग शिकार के लिए जाना चाहते हैं। सम्राट ने कहा, हाँ हाँ जरूर जाओ। शिकार खेलना तो राजाओं महाराजाओं का शौक है, पर उस गरीब भिखारी को अपने साथ मत लेकर जाना नहीं। नहीं, वह भी हमारे साथ जरूर जाएगा। ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। अस्तबल से बढ़िया घोड़े और हथियार अपने साथ लेते जाओ। परंतु उस गरीब भिखारी अर्जुन को एक गधा दे दिया गया।
और सब उसका मजाक उड़ाने लगे। बड़े भाई घोड़ों पर सवार होकर चले गए और छोटा भाई अर्जुन पीछे पीछे गधे के साथ चल दिया। वो एक जगह पर जाकर छिप गया। उसने नजर बचाकर अंगूठी निकाली और अपनी दूसरी इच्छा जाहिर की कि इस जंगल के सारे जानवर उसके गुलाम बन जाएं। फिर उसने अपना भेष बदला और महाराज जैसे कपड़े पहनकर जंगल के एक कोने पर खड़ा हो गया और देखते ही देखते जंगल के सारे जानवर उसके सामने आ गए और सिर झुकाने लगे, जैसे वह उसे अपना सम्राट मान चुके हो। इधर जब बड़े भाई जंगल में पहुंचे तो देखा जंगल में एक भी जानवर नहीं था। सब जानवर कहाँ गए? वे लोग बड़े ही हैरान थे। तभी उन्होंने देखा कि एक जगह पर हजारों जानवर खड़े थे और एक बड़े से पत्थर पर कोई महाराज खड़ा था। जैसे ही बड़े भाइयों ने जानवरों का शिकार करने के लिए हथियार निकाले, जंगल के राजा यानी छोटे भाई अर्जुन ने कहा, खबरदार जो तुमने एक भी जानवर को निशाना बनाया, वरना ये सब जानवर मेरे एक इशारे पर तुम सब पर टूट पड़ेंगे। वे लोग डर गए और बोले, हे जंगल के महाराज, हम बड़ी दूर से आए हैं और युवराज हैं। अगर हम लोग बिना शिकार किए खाली हाथ लौट गए तो हमारी बड़ी ही बेइज्जती हो जाएगी। कृपया करके हमें एक एक खरगोश दे दें तो हम लोग तुम्हारे एहसानमंद होंगे। जंगल के महाराज ने कहा, यहाँ से अगर तुम शिकार ले जाना चाहते हो तो उसकी कीमत चुकानी होगी। ठीक है, हम कीमत चुकाने को तैयार हैं। तो तुम लोग ऐसा करो, अपने हाथों में पहनी हुई सारी कीमती हीरे की अंगूठियां मुझे दे दो और बदले में एक एक खरगोश ले जाओ। बड़े भाई क्या करते, इज्जत का सवाल था। उन्होंने अपनी कीमती अंगूठियां निकालकर जंगल के महाराज को दे दी और एक एक खरगोश लेकर महल में आ गए। उनका ससुर महाराज बहुत ही खुश हुआ कि उसके दामाद शिकार करके लौटे हैं। इधर छोटे भाई अर्जुन ने फिर से एक गरीब भिखारी का रूप बनाया और महल में खाली हाथ पहुंच गया। उसे देखते ही बड़े भाई और राजा की बेटी उसका मजाक बनाने लगी और उस पर हंसने लगी। ससुर ने कहा, यह तो भिखारी है, शिकार खेलना तो युवराज का काम है, इस भिखारी के बस का कुछ नहीं है। सभी लोग हंसने लगे। यह देखकर छोटी राजकुमारी भानुमति को बड़ा ही दुख हुआ और वह फूट फूट कर रोने लगी और फिर वहां से चली गई। तब गरीब भिखारी अर्जुन ने कहा, राजन, जंगल में तो एक भी जानवर नहीं था, फिर यह तीनों कहां से जानवर ले आए? बड़े भाई बोले, अरे भिखारी चुप कर, नहीं मैं सच कहता हूँ, यह लोग अपनी बहादुरी से शिकार करके नहीं लाए, बल्कि अपनी झूठी शान बचाने के लिए जंगल के सम्राट से जानवर खरीद कर लाए हैं। मैं अभी जंगल के सम्राट को बुला कर लाता हूँ। यह कहकर छोटा भाई अर्जुन महल से बाहर चला गया और कुछ ही पलों के बाद जंगल का सम्राट महल में दाखिल हुआ और बोला, हाँ, यह बात सच है कि यह तीनों लोग शिकार करके नहीं बल्कि मुझसे जानवर खरीद कर लाए हैं, क्योंकि यह तीनों बहुत ही डरपोक हैं। मेरी एक ही धमकी से यह लोग डर गए और मुझसे शिकार खरीद कर ले आए। बदले में मुझे शिकार की कीमत भी दी गई थी। यह कहकर उसने उन तीनों भाइयों की कीमती अंगूठियां सबको दिखा दी। यह देखते ही तीनों बड़े भाइयों के होश उड़ गए, क्योंकि उनका पर्दाफाश हो चुका था। फिर जंगल के महाराज ने कहा, क्यों डरपोक और झूठे भाइयों, तुम्हारा चौथा भाई कहाँ पर है?
वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान थे कि इनका कोई छोटा और चौथा भाई भी है। वे लोग बोले, हमारा कोई भाई नहीं है। यह सुनते ही जंगल के महाराज ने तुरंत अपना असली रूप दिखा दिया और बोला, तो फिर मैं कौन हूँ? वह तो सबसे छोटा भाई अर्जुन ही था। उसे देखते ही बड़े भाइयों के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उनके पास कोई जवाब नहीं था। तब अर्जुन ने सारी कहानी अपने ससुर को बताई कि किस तरह से उसके भाइयों ने धोखेबाजी करके उसे फंसाया। यह सब सुनकर महाराज आग बबूला हो गया और तुरंत ही तीनों भाइयों को कैद खाने में डलवा दिया। जब अर्जुन की पत्नी यानी छोटी राजकुमारी भानुमति ने अपने पति का असली रूप देखा तो वह बहुत ही खुश थी। अर्जुन को अपने भाइयों पर दया आ गई। उसने महाराज से उनके लिए माफी मांगी और उन्हें एक मौका देने की प्रार्थना की। अपने छोटे भाई अर्जुन की इस दयालुता को देखकर बड़े भाइयों का भी हृदय परिवर्तन हो गया। वे लोग रो रो कर माफी मांगने लगे और उसी महल में मामूली नौकर बनकर अपने पापों का प्रायश्चित करने लगे। अर्जुन को अपना राज्य वापस मिल चुका था। वह छोटी राजकुमारी भानुमति के साथ एक खुशनुमा जिंदगी बिताने लगा।